पिछले वीडियो में हमने सीखा कि पर्सनल अकाउंट को आपको किस तरीके से हमारे जो लेन देन होते हैं यूज़ करना है, और किस तरीके से हमने कितनी इजी लैंग्वेज में आपको बताया है कि आपको जो रिसीवर और जो गिवर होते हैं उनके डेबिट करना है, क्रेडिट करना है। उस लेक्चर में हम सीख चुके हैं, ठीक है। और आई होप आपको वो वीडियो बहुत अच्छा भी लगा होगा। ओके, उसके बाद आज हम सीखेंगे जो हमारा गोल्डन रूल का दूसरा पार्ट है, रियल अकाउंट। ठीक है, आज हम सीखेंगे रियल अकाउंट के बारे में कि रियल अकाउंट हमें क्या कहता है। क्योंकि अगर आपको अकाउंट्स नहीं आता है तो आप टैली पे वर्क, मतलब कि डिफरेंट तरीके या जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं आप उन पर इजीली वर्क नहीं कर पाएंगे। तो उसी को हम देखते देखते आज हमने बेसिक क्लास की दूसरी सीरीज स्टार्ट की है। दूसरी वीडियो है ये। पहली वीडियो अगर जिसने ना देखी हो तो कृपया करके वो देखिए, तभी आपको ये ज़्यादा बेटर समझ में आएगी। अब देखिए रियल अकाउंट कहता क्या है, पहले वो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, रियल अकाउंट कहता है डेबिट वर्ड कम्स इन, और दूसरा हमारा है क्रेडिट वर्ड गोज आउट। ठीक है, ये हमारा एक रूल है। जिस तरीके से ट्रांजैक्शन टेंस के अंदर, इंग्लिश टेंस के अंदर जो 3 रूल्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उसी तरीके से अकाउंट्स में भी अपने 3 रूल हैं। जो पर्सनल अकाउंट है, दूसरा रियल अकाउंट है, तीसरा नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ रियल अकाउंट की, और पर्सनल अकाउंट की हम पीछे बात कर चुके हैं। अब देखिए ये रूल कहता क्या है। इसमें सिंपली 2 वर्ड है। पहला, और जो आप बचपन से भी सुनते आए हो, मे आई कम इन, गोज आउट, ये वर्ड सुने हुए हैं आपने। देखिए कम इन का मतलब होता है आना, और गोज आउट का मतलब होता है बाहर जाना। कम इन का मतलब अंदर आना, गोज आउट का मतलब बाहर जाना। ठीक है, अब इसमें ना, इस लेन देन में आपको याद रखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको समझना है कि इसमें सिर्फ आपको एक ही चीज़ समझनी है कि जो भी चीज़ आएगी या जाएगी उसमें ये होना ज़रूरी है, फिजिकल टच। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी चीज़ बिजनेस के अंदर आएगी या जो भी बिजनेस से जाती है उसमें हमारे पास एक फिजिकल टच होना अनिवार्य है। देखिए फिजिकल टच होने का मतलब है, जैसे कि ये पेन है, मैं इसको फिजिकली छू सकता हूँ। जिसको हम छू सकते हैं, ऐसे टच कर सकते हैं, और ऐसी अगर बिजनेस में आती जाती है तो उसको हमें इस फार्मूले के अकॉर्डिंग रखना है। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में हमने सीखा था पर्सनल अकाउंट में, मैं उसी को रिपीट करता हूं क्योंकि हमने कहा था कि किस तरीके से आपको यूज़ करना है, क्योंकि हमने वहाँ व्यक्ति की बात की थी। जैसे कि आप यहाँ ट्रांजेक्शन में देख सकते हैं कि मैंने लिखा था सेल गुड्स टू जय लिमिटेड 5,000 रुपया। ठीक है, अब जय को आप देखोगे तो ये रिसीवर था, और रिसीवर के लिए क्या कहता है, वो डेबिट कर दो, तो इसलिए मैंने रिसीवर को जो जय लिमिटेड था हमने डेबिट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे एक बात समझने की बात है कि जो ये गुड्स है, गुड्स अगर सेल हुआ है आपकी कंपनी से, तो बताइए कि माल जाएगा या आएगा। गुड्स आएगा या जाएगा? नॉर्मल सी बात है, अगर आप माल बेचेंगे तो माल जाएगा, और रूल हमारा क्या कहता है कि अगर माल जाएगा, गोज आउट होगा, तो हम क्या करते हैं उसको क्रेडिट। तो देखिए हमने भी यहाँ पे क्रेडिट किया हुआ है। ठीक है, दूसरा ट्रांजेक्शन, अगर ऐसी दूसरे ट्रांजेक्शन को आप देखेंगे, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ट्रेडर, हमने महेश ट्रेडर से माल खरीदा है। ठीक है, अगर महेश ट्रेडर को आप देखेंगे तो यहाँ पर ये बंदा माल को देने वाला व्यक्ति है। ठीक है, गिवर है ये, और गिवर को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी हमने उसको क्रेडिट किया हुआ है। ओके, बट आप एक चीज़ ये देखेंगे कि हमें जो देखना है रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग, ये गुड्स अगर आप देखेंगे तो हमने परचेस किया है। परचेस का मतलब होता है कि आपके बिजनेस में वो आई, कम इन हुई, कि जो चीज़ बिजनेस में आएगी जिसको हम छू सकते हैं और वो कम इन होती है, तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट। तो देखिए सिंपल से हमने क्या कर रखा है उसे, परचेस अकाउंट डेबिट। आप इसके साथ गुड्स भी लगा सकते हैं।
इसमें कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। इसके साथ आप गुड्स लगाओगे तो कोई गलत नहीं माना जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये रूल यूज़ करने होते हैं। तो आई होप देखा आपको कितनी इजी तरीके से मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको रियल अकाउंट यूज़ करना है। और देखिए आप समझ भी गए देखते देखते, कितने अच्छे तरीके से आप समझ गए, ठीक। देखिए एक ट्रांजैक्शन और समझते हैं, ठीक है। इसमें एक ट्रांजैक्शन समझते हैं। मैंने लिखा कैश पेड टू राम एंटरप्राइजेस, ठीक है, 2000 रुपया, ठीक है। राम एंटरप्राइज को मैंने 2000 रुपये दिए, ओके, समझ में आया? अब इसमें देखिए अगर आप इस व्यक्ति को देखेंगे, क्योंकि व्यक्ति है तो पर्सनल अकाउंट में चला जाएगा। अगर आप इस व्यक्ति को देखेंगे, ठीक है, इस व्यक्ति को देखेंगे तो ये बताइए ये रिसीवर है या गिवर है, मतलब कि ये प्राप्त करने वाला है या गिव देने वाला है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सिंपल ही पता चल रहा है ये सिर्फ कैश रिसीव कर रहा है, तो इसका मतलब ये रिसीवर है, क्योंकि कैश को ये रिसीव कर रहा है। तो हम रिसीवर को क्या करते हैं, डेबिट राम एंटरप्राइजेज, यहाँ पे आपको एंटरप्राइज करना है, एंटरप्राइजेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कोई दूसरा बंदा तो है नहीं जो हमारे लिए क्रेडिट का भी काम करे, नहीं है। बट आप अगर आप इसको कैश को देखेंगे, अगर आपके बिजनेस से कैश जाएगा, मतलब कि जाने का मतलब अगर आप किसी को पेमेंट देंगे, कैश देंगे, तो आपके बिजनेस से वो कैश जाएगा ना। तो जो चीज़ बिजनेस से जाती है, गोज आउट होती है, तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे इसको कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। जितने अमाउंट से हो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे और इसके 45 डिग्री एंगल पे इसको मेंशन हम इस तरीके से करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा और बहुत अच्छे तरीके से देखो मैं समझा भी रहा हूँ। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो कृपया करके मुझे कमेंट्स जरूर करें, कि ऐसे शिकायत ना करें कि भैया हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। आप समझने की कोशिश करें, वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देखिए, तो आपको बिल्कुल ज़रूर समझ में आएगा। क्योंकि मैं बहुत इजी लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ कि ऐसी लैंग्वेज आपको कोई बताएगा भी नहीं। तो आपको आई होप ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और आपके दोस्तों के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है तो उनको ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। सो मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में, इसी का तीसरा भाग जो आपको और अच्छे समझ में आएगा। फिर हम इसको क्या करेंगे, तीनों को मिक्स कर देंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल अकाउंट्स को, और इस अकाउंट्स को हम कनेक्ट कर देंगे टैली से कि किस तरीके से आप अपने लेन देन को इस टैली में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। सो आई होप आप अच्छे होंगे। गुड बाय, गुड लक, गुड बाय।